जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ इस बात से। चिराग पासवान नीतीश कुमार से सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं, लगातार एनडीए गठबंधन से हटकर बयानबाजी कर रहे हैं। आखिर चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है? नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। चिराग पासवान लगातार बिहार में रैली कर रहे हैं। आज उन्होंने सारण में भी रैली किया और उस दौरान चिराग पासवान ने यह क्लियर किया कि वो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन भाषण के दौरान चिराग पासवान एक तरफ महागठबंधन की बुराई तो कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही सरकार और गठबंधन पर भी सवाल उठा रहे थे। दरअसल चिराग पासवान ने छपरा में नीतीश कुमार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। डोमिसाइल नीति को लेकर चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। इसके साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि आज भी कोई अन्य राज्य के जो व्यक्ति हैं वो बिहार में शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए नहीं आते, सिर्फ बिहारी ही दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, और इसी को मैं ख़त्म करना चाहता हूं। और डोमिसाइल नीति जो कि लगातार इसको लेकर बिहार में हंगामा चल रहा है, बिहार के जो छात्र हैं वो युवा हैं, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर बिहार की सड़कों पर उतरते हैं, तो अब चिराग पासवान ने उनका समर्थन किया है। लेकिन दूसरी तरफ डोमिसाइल नीति पर वही बिहार सरकार के मंत्री, जदयू के नेता ये कहते हैं कि डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं की जाएगी। तो देखिए पहले चिराग पासवान डोमिसाइल नीति पर क्या कह रहे हैं। और आपकी उस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं जब आप कहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। पर अगर इस डोमिसाइल नीति को हटाने का कार्य किया, अगर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 2006 में डोमिसाइल नीति को अपनाया गया था और इस बात को सुनिश्चित किया गया था कि हमारे बिहारी युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दी जाएगी, अलग अलग क्षेत्रों में निकल रही वैकेंसीज में प्राथमिकता दी जाएगी। आज जो लोग कलम बांटने की बात करते हैं, जिन लोगों ने रोजगार के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम किया, उन्हीं लोगों ने डोमिसाइल नीति को भी हटाने का काम किया। 2023 में जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और उसमें उप मुख्यमंत्री राजद के थे और शिक्षा मंत्री भी राजद के थे, उस दिन उस कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को हटाने का प्रस्ताव निकाला गया था। मैं चाहता हूं कि पुनः एक ऐसी व्यवस्था तैयार हो जहां पे हमारे बिहारी युवाओं को उनका हक, उनका अधिकार मिले। डोमिसाइल नीति हम लोगों के लिए कोई खैरात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार जैसा राज्य जो बनिस्बत बाकी राज्यों के आज भी मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया है, जरूरी है इस राज्य को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। आज दूसरे राज्यों में हमारे बिहारी युवाओं को जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, पर मैं उस दिन की कल्पना करता हूं जब बिहार में लोग आए। मुझे तकलीफ होती है जब मैं ये सोचता हूं कि क्यों कभी कोई बिहार नहीं आता, क्यों बिहारियों को ही दूसरे राज्य जाना पड़ता है। क्या आप लोगों ने कभी सुना कि कोई दिल्ली का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए? क्या कभी कोई बंबई का, महाराष्ट्र का लड़का या लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? तो फिर क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है?
शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, और वहां किस तरीके से हमें अपमानित किया जाता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसी सोच को धरातल पर उतारने का संकल्प है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद किसी युवा को बाहर ना जाना पड़े। बिहार में कारखाने खुले, बिहार में ही उद्योग खुले, बिहार में ऐसी व्यवस्था तैयार हो कि मेरे बच्चों को शिक्षा के लिए कोटा ना जाना पड़े, यहीं पर रहकर वो शिक्षा तालीम हासिल करें। जो लोग देश से बाहर जा चुके हैं, जिन्होंने पीढ़ियां वहां पर बिता दी, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से करना चाहते हैं, ताकि वो लोग वापस अपने राज्य आ सके और अपने राज्य के विकास में योगदान दे सकें। पर साथियों, जब चिराग पासवान ये बातें करता है तो षड्यंत्र रचा जाता है। तो आपने सुन लिया कि चिराग पासवान डोमिसाइल नीति पर बिहार सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। चिराग पासवान चाहते हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। इसके अलावे पटना के एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की 4 जुलाई की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर भी चिराग पासवान ने आज बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा है कि जहां बड़े बड़े अधिकारियों के आवास हैं और उनके बगल में अगर इस तरह से हत्याएं हो रही है तो कहीं ना कहीं सोचिए कि गांव के क्या हाल होंगे। देखिए चिराग पासवान जो हैं इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर यह घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहां पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहां पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी। तो आपने देखा कि चिराग पासवान बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भी चिंतित हैं और वो बिहार के छात्र युवाओं के साथ भी आ गए हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू की जानी चाहिए। तो देखिए चिराग पासवान का जो सूर है वो बदला बदला नजर आ रहा है, और नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन से मिल नहीं रहा है, मैच नहीं हो रहा है। तो चिराग पासवान के मन में आखिर चल क्या रहा है। चिराग पासवान एक तरफ कह रहे हैं कि मैं बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, फिर कह रहे हैं कि मैं बिहार के सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो चिराग पासवान क्या फिर 2020 विधानसभा चुनाव की तरह ही कुछ खेला कर सकते हैं क्या, और इससे क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक बार फिर से नुकसान पहुंच सकता है क्या? ये सवाल लगातार बिहार में उठ रहे हैं कि आखिर चिराग पासवान के मन में है क्या, आखिर चिराग पासवान बिहार में चाहते क्या हैं। केंद्र में तो वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन बिहार में जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की सरकार की परेशानी बढ़ रही है। तो आखिर चिराग पासवान की चाहत क्या है, तो ये तो समय ही बताएगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।